प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी और आप सभी संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, आप सभी का मन बहुत खुश है। दासी ने देखा है कमेंट्स में, और सच्चे बादशाह और खुशियां दे बढ़ चढ़ के। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लख खुशियां बादशाह ये जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह की हमेशा दृष्टि हम सब पर बनी हुई है, बनी रहे, क्योंकि ये निरंकार रूप में देख रहा है। सात संगत जी, तो दासी कल आदि व्याधि के ऊपर बात कर रही थी। सात संगत जी, लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए दासी ने सोचा कि कुछ पार्ट उसका आज शेयर कर देती है आप जी के चरणों में। क्योंकि सात संगत जी कहते हैं, पहले आपे दृढ़ होना है, फिर हो रानो समझाना है। तो सात संगत जी, दासी के ऊपर प्रैक्टिकली लाइफ सारी आप जी के चरणों में दासी रखती है। कहते हैं ना, जैसे रोज मैं दुख सुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सात संगत जी कहते हैं, ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है। अगर ये गीत हम गाते हैं सात संगत जी, और जो भी वचन आते हैं सात संगत जी, उस पर हम चलते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, तो सात संगत जी तभी परवान है। कहते हैं राम की किताबें तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। तो सात संगत जी, दासी को सतगुरु माता जी की कृपा से, आप सबने आशीर्वाद से, आप संगत माओ, आप जी ने दासी को जो भी विश्वास दिया, सुकून दिया, सब्र संतोष दिया, सब आपके संगतों से, सत्संग से, आपसे, माता जी के चरणों से, आप सबके चरणों से जो कुछ भी दासी के पास है मांगा हुआ है। दासी विनती करती है, दासी कभी सतगुरु की सौगात और अपनी औकात ना भूले। दासी दिल से यही दुआ करती है। अभी भी दासी जब बेटे के पास बैठी हुई थी, तो बेटे को कह रही थी, बेटा आप भी गुणगान करा करो, कभी कभी आप भी संतों के दर्शन करो और विचार करो। मेरे जाने के बाद मैं तो देखूंगी नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो दासी चाहती है सामने ही दासी के सतगुरु की महिमा गाओ, सत्संग सेवा सिमरन करो। दासी समधियों के लिए भी यही कहती है, अपने बच्चे को भी यही कहती है, बहू रानी को भी, आने वाली को यही कहती है कि मैं अपनी आंखों से देखूं। लेकिन वही बात आ जाती है, 2-3 दिन पहले ही दासी ने जो बताया था कि दासी ने गंगाराम हॉस्पिटल वालों की तरफ से, दासी तो वो जवाब दे चुके, लेकिन दासी ने ये भवन पे संतों से जीवन मांगा हुआ है, सतगुरु से मांगा हुआ सेवा के लिए। लेकिन पता नहीं कैसे मन में भाव आए कि समर्पित होने का मन करा कि ये भी क्यों रखूं मन में इच्छा, जैसे सतगुरु रखे, जब तक रखे सुखदाई रखना, सभी को खुशियां देना। सात संगत जी, दासी के जीवन में जितना भी आप जी से शेयर करा है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि ना बीती हो, सारी आप बीती, और अभी भी इतनी है, इतनी है। सात संगत जी, जैसे जैसे सतगुरु बिठाएंगे, क्योंकि दासी कठपुतली है। सात संगत जी, डोरी सतगुरु के हाथ में है, वो जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि जो सतगुरु के आगे नाच लेता है, उसको किसी के आगे नाचना नहीं पड़ता। दासी में कमेंट्स में काफ़ी बहनों भाइयों ने जो भी बात लिखी है, दासी बीच में ही आप जी जो भी आप पे सूट करे आप देखना सात संगत जी, और वैसा करने लग जाना। सतगुरु के गुणगान सच्चे बादशाह जिससे गवा ले। आप सभी के लिए दासी यही कहेगी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी यही कहते थे कि कोई भी परेशानी है, अपना संतों को पूजा करें, संतों को घर बुलाएं, और उनकी सात संगत जी आदर सत्कार करना।
संगत में जाना, सत्संग सेवा सिमरन करना, हर तरह की कमी दूर होती है। कहते हैं धन की कमी है धन से सेवा करें, भंडारे की कमी है भंडारे कराएं। जीवन में रोगी का आया है तो सत्संग जी तन की सेवा करें। दासी यही कहती है कि इस दर पे किसी भी बात की कमी नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है सत्संग जी। दासी इतनी अंदर से भावुक है कि सच्चे बादशाह कि सभी आपकी बात को माने और सुखी हो जाए। हो सकते हैं एक एक। अब आदि व्याधि की बात कल चल रही थी, दासी ने बताया कि जिस तरह से घर में वो बच्ची आई, कैसे सतगुरु ने कृपा करी। तो सत्संग जी एक बार नहीं आपके सामने 2 बार दासी ने बताया कि पहले बच्ची जो रहने आई उसको कोई रस्सी से बांध रहा था, कोई गला दबा रहा था। फिर दूसरी बच्ची बताई जिसके पूरे गांव में काफ़ी जनों को इस क्या कहते हैं, तो ही नंकार में तेरी शरण बख्श लो, ऊपरी चक्कर में। बाबा जी कहते थे, किसी संत महात्मा ने बाबा जी को बोला कि बाबा जी बाबा जी दास की वाइफ के ऊपर ऊपरी चक्कर है। तो बाबा जी ने कहा कि कभी संतों को घर पे बुलाया? कहते नहीं। तो कहते ऊपरी लोग ही आएंगे ना, फिर ऊपर ही आएंगे। जहाँ संतों का आना जाना लगा रहता है। तो जिथे मेरी तेरी होथे सदा खुशियाँ, सदा नाम जपो। सत्संग जी जहाँ पर संतों का आना जाना लगा रहता है, आदि व्याधि भाग जाती है सत्संग जी। दासी कल परसों आपको बताया था, जो बहन आई थी कि भूख नहीं लगती। आज सत्संग जी दासी उधर से निकल रही थी, मार्केट गई थी, तो दासी उन महापुरुषों के घर गई, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। सत्संग जी वहाँ पे उन्होंने दासी को जो भी सेवा करी वो सतगुरु माता जी परवान करे। और उन्होंने बताया, जब से आपके पास से होके आई हूँ अब मेरे से खाया जा रहा है, मैं खा रही हूँ। सत्संग जी दासी ने कहा कि दासी आपस में हम विचार कर रहे हैं सत्संग जी कि दासी भी ऐसे करती है, कहीं भी लगता है ना तबीयत खराब है या कुछ है, या तो संतों को घर में बुला लो या फिर संतों के घर जाके प्रसाद खा लो। क्योंकि संतों के प्रसाद में बड़ी ताकत होती है, उसमें सिमरन होता है, भक्ति होती है, प्यार होता है। और जो भी गुरु का लंगर खाता है सत्संग जी, वो प्रसाद में ताकत होती है। तो इसलिए कभी भी सत्संग जी हम कई किसी को देखा है दासी ने कि प्रसाद वगैरह आगे रखते हैं, बहुत मना करते हैं सत्संग जी। दासी को एक बहन की बात याद आती है, वो बहन अब न्यूजीलैंड गई हुई है। तो सत्संग जी वो बहन दासी को दासी शर्म करती थी, कहीं भी जाती थी कुछ खाते न शर्म करती थी कि कोई ये ना कहे, क्योंकि घर से कमज़ोर थी तो किसी कहीं भी कुछ खाते हुए शर्म आती थी, कोई ये ना कहे कि देखो ये घर से नहीं है तो यहाँ पे देखो खा रही है। आप संगत में आओ, दासी कुछ नहीं छुपाती, ये प्यार के आंसू सत्संग जी। तो दासी सत्संग जी दासी को उन्होंने बोला, महापुरुषों बहन जी आप खाया करो, कोई आगे लाता ना आप खाया करो, क्योंकि ये हमारे नौकर नहीं होते, ये हमारे आगे लाते हैं ना तो ये सतगुरु का रूप समझ के लाते हैं, आप खा लिया करो। फिर चाहे दासी इतना सा ही ले तो दासी लेने लग गई धीरे धीरे। सत्संग जी वचनों पे चलना शुरू हुई। हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो कुछ नहीं मिलता। कहते हैं मन मत डुबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना गुरु के सहारे। हमें गुरु वचनों पे चलना है। फिर सत्संग जी, मुख गुरु तो न मोड़ी नहीं ते रुल जाएगा डोई, किसे नहीं ओ देनी नहीं ते रुल जाएगा मुख गुरु तो न मोड़ी। जितनी मर्जी परीक्षा आ जाए, कभी भी कोई परेशानी आती है तो घबराना नहीं, ये मत सोचना, यही सोचना कि ये मेरा समय अब अच्छा आना है इसीलिए ऐसा हो रहा है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। सत्संग जी दासी के साथ बहुत कुछ हुआ। शुरू में तो दासी को भी ऐसा लगा जैसे आपको भी लगता होगा कि ये क्या हो गया, मन थोड़ा बेचैन। लेकिन दासी ने कहा कि कर भी क्या सकते हैं,
जब एक जगह एडमिशन ले रही है, इन्हीं को बोलना है, यही माता पिता है। देखी जाएगी जो होगा, फिर हम अपना गुरु की नौकरी करें। बस दासी को यही बात समझ में आई कि हमने नौकरी करनी है, सत्संग सेवा सिमरन करना है, जो जो सतगुरु कह रहे हैं वो करते जाना है ना। जितना भी कुछ भी हो रहा है, विश्वास करना सत्संग जी, पॉजिटिव रिजल्ट आता था, बहुत बढ़िया। आज भी कभी कोई बात ऐसे होती है ना, तो सतगुरु ने ऐसा बना दिया है कि तुझे पता ना, मैं अच्छा ही करूँगा। क्यों? कोई भी, हम अगर कोई पुराना घर है, कच्चा बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, तो हम उसे तोड़ के दोबारा बनाते हैं सत्संग जी, उसकी नींव पक्की करते हैं। सतगुरु भी अपने भक्त को देखता है सत्संग जी। जो भक्त दर छोड़ के चले गए हैं वो सत्संग जी, कई तो वापस आए हैं सत्संग जी, और कई गए हुए हैं, और सतगुरु एक न एक दिन आना पड़ता है सत्संग जी। ये कहते हैं हम बाजू छुड़ा लेते हैं, लेकिन सतगुरु हमारी बाँह नहीं छोड़ता। मेले में बच्चा जाता है, पिता ने उंगली पकड़ी होती है तो पिता नहीं छोड़ते, अगर बच्चे ने पकड़ी होती है, वो मोह माया में कोई चीज़ सुंदर दिखी, उनके मतलब की दिखी, बच्चे छोड़ के हाथ भाग जाते हैं। तो हमारी इस संसार की मोह माया में हम, इस मोह माया से सतगुरु ही बचाता है। फिर सतगुरु कहता है कि जा, जहाँ पे हो के आना, हो आओ, जाओ, हो आओ, यहीं आओगे। फिर सतगुरु सत्संग जी जानी जान होता है। वो कहता है, छूट दे देता है, खुली डोरी दे देता है। फिर जहाँ हम जाते हैं ना नई जगह, वहाँ से हमें भौतिक सामान वगैरह सब कुछ मिलने लग जाता है। हम सोचते हैं अरे यहाँ तो सारी मन की बात पूरी हो रही है, यहाँ तो हमें जो जो चाहिए मिल रहा है। हम ये नहीं सोचते यहाँ से हमारी 84 भी कटे, भौतिक सुख भी मिले। पूर्ण सतगुरु देखना है। दासी शाम को मार्केट गई सत्संग जी, तो शॉप के बाहर खड़ी थी दासी, थक भी रही थी क्योंकि दिवाली है, बाहर भी शॉप लगा रखी थी सामान, और अंदर भी था। अंदर भी 2-4 कस्टमर खड़े थे। दासी ने महसूस नहीं हुआ कि कस्टमर है या फैमिली मेम्बर है। बस दासी ने मन ही मन माता जी को बोला, मैं कहा सच्चे बादशाह, पता नहीं इनकी दुकान के अंदर जाने की परमिशन है कि नहीं है, दासी का मन कर रहा है बैठने का, आप बोलोगे तो दासी जाएगी। तो सत्संग जी जैसे ही भाव सोची, एकदम दासी को निंकार प्रकट महसूस हुआ, अंग संग महसूस हुआ। दासी ने पहले दर्शन करे, और जैसे ही याद करा तो सत्संग जी जैसे कि निंकार प्रकट हो गया हो, इसका एहसास होने लग गया सत्संग जी। तो दासी ने मन ही मन कहा, जब कहेंगे तब जाएंगे ऊपर। सत्संग जी, जो बेटा शॉप पर बैठा था गले में, और दूसरी उनकी मम्मी बैठी थी स्टूल पे, तो कहते कि बहन जी आप ऊपर आ जाओ ना। बेटा कहता, आंटी आप अंदर आओ ना। दासी ने कहा, थैंक यू माता जी। कह रहे किसका थैंक यू कर रहे हो? मैं क्या अपने सतगुरु का कर रही हूँ, क्योंकि मैं को नहीं पता था आपकी शॉप के अंदर आ सकते हैं। तो दासी ने सतगुरु माता से कहा कि दासी थक रही है, आप कृपा करो। तो सत्संग जी इस तरह से सतगुरु ने अंदर बुलाया। फिर एक बहन मिली, दासी से उम्र में छोटी है, बेटी भी कह सकते हैं उसको। वो मिली तो वो दासी से स्माइल में बात कर रही। फिर दूसरी एक आंटी खड़ी थी, वो पूछने लग गए कौन से गुरु को मानते हो? कैसे? अच्छा, हम भी जानते हैं। चाहिए, मैं तो बहुत साल से दुखी हूँ, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। वो बात करने लग गए अपने बारे में, वो बातें सुनने लग गए जो दुकानदार की मम्मी और वो। फिर सत्संग जी जो दूसरी बिटिया मिली, तो वो कहती हैं कि आंटी आप तो पहले सोसाइटी फ्लैट में रहते थे ना, मैं वहीं तो रहती थी, आप मेरे को पहचाने नहीं? दासी ने कहा नहीं, मैं बस इतना पता है कि कहीं देखा हुआ है, दासी पहचाने नहीं। सत्संग जी उन दोनों ने नंबर लिया कि हमें बहुत ज़रूरत है, तो हमें आपसे मिलना है। दासी से फ़ोन नंबर लिया और दोनों बहनों ने कहा हम आपके घर पे आएंगे। दासी ने कहा मोस्ट वेलकम। दासी भी गारंटी देती है, अगर आप दासी की बात सुनोगे, सतगुरु का संदेश सुनोगे और उस पर चलोगे, आप सुखी हो जाओगे। तो वो आंटी तो रोने ही लग गई थी, कह रही अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमें परमात्मा के रूप में आप मिले। सत्संग जी सतगुरु किसी न किसी बिचौले को भेज देता है, शायद इसीलिए इतनी देर से खड़े थे। तो सत्संग जी उन्होंने फ़ोन नंबर लिया, नाम लिया, इस तरह से फिर सत्संग जी एक और शॉप पे दासी गई। शादी चल रही है तो आप जी के आशीर्वाद है सत्संग जी, थोड़ा बहुत जाना आना पड़ रहा है, जितना राउंड लगता है दासी जैसे आप ले जाते हो। सत्संग जी उस दुकान पे दासी पहले भी जा चुकी है।
तब अपनी दरानी के साथ गई थी। अब दासी ने दुकान देख ली थी तो दासी अपने आप गई। सत्संग जी 2 मिनट बातचीत करने के बाद वो बहन बोली, क्या आप निरंकारी हो? दासी ने वो क्या बोले? दासी ने कहा, आपको जो लग रहा है आप बताओ। कह रही, नहीं मुझे तो आप निरंकारी लग रहे हो। मैं क्या सतवचन? वो बहन बोली, मैं भी निरंकारी हूँ। सत्संग जी फट से एक दूसरे के चरणों पे आ गए। वो बहन ने भी नहीं देखा दुकान पे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, दासी ने भी देखा, एक दूसरे के चरणों। कहते ना संत महात्मा जहाँ भी मिल जाते ना, हम हृदय से झुक जाएं, हृदय से शर्म ना करें कि हम देखें ना कि ये भी रास्ता है या कहीं ऐसी जगह खड़े हैं। क्यों सत्संग जी हमारे सब कुछ हम इनसे लेते हैं, और इनके संतों की हमने सत्संग जी सतगुरु रूप में हमें सम्मान देना है इनको। फिर सत्संग जी आगे आदि व्याधि की बात कल दासी ने जब बताई तो आगे आती है दासी। सतगुरु माता जी ने मन में डाला कि कुछ और भी बातें हैं जो अभी संतों से शेयर करनी है। तो सतवचन जी जो भी बुलवाते हैं, दासी कुछ नहीं करती। दासी रात को भी माता जी से बातचीत कर रही थी, काफ़ी देर तक सत्संग जी संपूर्ण हरदेव वाणी वगैरह जैसे सुनी करी। सच्चे बादशाह की कृपा। तो ऐसे लगता है कि सच्चे बादशाह आप ही करवा रहे हो। अब के सुबह सत्संग जी किसी बहन का फ़ोन आया। बहन का क्या कहेगी, दासी समझी, जैसे बहू की कोई बात पूरी हुई तो उनकी मम्मी का सुबह फ़ोन आया। सारा ज्ञान के बारे में पूछा, सारा मिशन के बारे में पूछा। फिर सत्संग जी उन्होंने दासी को भी ज्ञान लेना है, लेकिन दासी संभाल खा नहीं जा सकती। अगर आपके घर के आसपास मिलता है तो दासी ने कहा, हाँ जी हमारे भवन पे भी मिलता है, और हमारे घर से 15-20 मिनट का रास्ता है बुराड़ी का, वहाँ भी ज्ञान कक्ष है, तो आप वहाँ भी ज्ञान ले सकते हो। सत्संग जी आप जी की बहू को भी आशीर्वाद दिलवाने हैं। अब शायद दिवाली पे सत्संग है शनिवार को, अभी पूरी बात नहीं पता दासी को। तो आप जी ने सारे आशीर्वाद दिलवाने हैं। सत्संग जी कैसे उनको देखो ज्ञान की लगन हो गई कि ज्ञान लेना है। तो सत्संग जी एक महात्मा जी जैसे आदि व्याधि पे ही बता रही है दासी, अभी भी महात्मा जी हैं भवन पे बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हम निकलते थे तो हमारे घर के आगे जैसे किसी ने छोटी इलायची रख देनी, 5-6 छोटी इलायची मिलनी। वो कहते हैं हम नहीं डरते थे, हम उसको कूट के चाय पी लेते थे, अपनी वाइफ को देते थे, ला इसकी चाय बना के लिया, चाय पी लेते थे, डरते नहीं थे। वो हमारा डर खोलते हैं। जिन जो विश्वासी महात्मा है वो हमें भी बोल्ड करते हैं कि हम कहीं डर गए तो नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। तो सत्संग जी वो महात्मा कहते हैं हम उसकी चाय पी लेते थे। फिर सत्संग जी बताते थे कि रास्ते में एक महात्मा जी और हैं, वो कहाँ से लाए हुए हैं, लुधियाना से आए हुए हैं, लेकिन यहीं पे शिफ्ट हुए हुए हैं रोनी में ही। तो वो कहते हैं कि हम जब यहाँ से निकलते थे, एक पीपल का पेड़ होता था, जब हम संगते करके आते थे रात के 12-1 भी बज जाते थे, तो वहाँ देखते थे दूध का गिलास पड़ा है, जलेबियाँ पड़ी हैं। सत्संग जी जिसको सतगुरु ने हिम्मत ताकत दे दी, विश्वास दे दिया, कहते हम दूध उठाते थे, जलेबी उठाते थे, खा लेते थे, दूध पी लेते थे। ऐसे दासी ने बहुत संतों की बातें जैसे सुनी, गौर करा, तो ऐसे डर निकलता गया सत्संग जी। जब हम विश्वासी महात्माओं के पास बैठते हैं तो डर निकल जाता है सत्संग जी। वो कहते दूध जलेबी वगैरह। फिर कहते हैं कि कहीं पे जैसे ये नींबू मिर्चें का भी कुछ किसी ने गिराया या कुछ करा, सॉरी। तो सत्संग जी कहते हम नींबू निचोड़ के नींबू पानी पी लेते थे और मिर्चों से हम सब्जी बना के खा लेते थे, यूज़ करते थे। इस तरह के महात्मा कहते हैं ना, विश्वासी संता दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे गुण मैं अपनावा। विश्वासी संता दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे मैं गुण अपनावा। गुरुमत दे परचे चो करो मैनू पास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। विश्वासी संतों के पास बैठेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। अब बात यहाँ आती है कि कहते हैं
पक्किया दे नाल मिल के बैठो, कच्चिया दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे, अपनी था तो हिलो ना। सत्संग जी कच्चों के साथ भी दासी कहती है हम बैठे लेकिन हम गुरमत वाली बात करें, खुद कमजोर ना पड़ जाए। जैसे मुखिया जी ने दासी को एक बार बोला था अपनी फूक मारनी है, उनकी फूक नहीं लेनी। सत्संग जी उनको भी पक्का बनाने के लिए हमें विश्वासी बातें करनी। फिर सत्संग जी किसी ने बोला धन की कमी है घर में, सत्संग जी घर में संतों को बुला के उनकी सेवा। अब एक बार की दासी बात बताती है आपको, सच्ची बात, कि दासी की खुद की भी बहुत बातें हैं। तो एक बहन की चलो आज बात बताती है दासी। उन बहन के घर बहुत कमी थी, बहुत गरीबी थी सत्संग जी। उनको संतों ने बोला कि भाई संतों की सेवा करो, घर में लंगर कराओ। उनको बहुत गुस्सा आया कि हमारे पास खाने को है नहीं और ये कह रहे हैं लंगर कराओ। तो सत्संग जी वो बात अभी मुंह पे पूरी आने को शायद सतगुरु माता जी दासी को भी रोक रही हैं इस बात के लिए। दासी अपनी बात शेयर कर देती है आप जी के चरणों में। सत्संग जी दासी के घर में धन की कमी थी, बहुत लंगर की भी कमी थी। दासी ने बुटीक खोला हुआ था। सत्संग जी पूरा पूरा दिन वहाँ पे भूखे रहना, सतगुरु की कृपा है। कुछ तो दासी व्रत रखती थी, वो जो बताया आप जी ने वो अच्छे समय की भी बातें हैं, मिक्स हैं। असल में क्या हुआ था, जब दासी ने ज्ञान लिया ना, दासी को मांगना नहीं आया। दासी बहुत मतलब कि बहुत ही जैसे कहती बहुत कृपा थी, लखपति करोड़पति कह सकते हो आप। दासी उस स्टेज पे थी, लेकिन दासी ने ना मांगना नहीं आया। वो घर से दासी दूर रहती थी, तो दासी ने बोला बाबा जी दासी को ना भवन दे दो, ओ सॉरी घर के पास भवन के पास घर दे दो, भवन के पास घर दे दो। दासी ने सुखदाई नहीं बोला, इसीलिए आज दासी बात बात पे बोलती है कि सुखदाई मांगना है, सुखदाई। सत्संग जी ऐसी खेल रची कि हमारा सारा पैसा वैसा सब डूब गया। कुछ कमेटियों में कुछ लोगों ने रख लिया, कुछ कैसे कर लिया, कैसे करके सत्संग जी इतनी माया बची कि भवन के पास घर मिल गया। आज दासी का घर बिल्कुल आप जी ने सतगुरु ने गुजरान के लिए दिया हुआ है रहने के लिए। तो वो घर भवन के पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है। बात तो पूरी हुई, लेकिन वो खेल डल के हुई। इसीलिए संत समझाते हैं हर बात के साथ सुखदाई लगाना है। तो दासी नहीं जुड़ी थी, बात सारी पूरी करते थे, सतगुरु सब कुछ देते थे। जो भी दासी मन में सोचती थी सब मिला है, आगे भी आपकी कृपा है। तो सत्संग जी इस तरह से फिर भवन के पास घर मिला। तो सत्संग जी फिर सब आया हुआ नहीं था कुछ भी। फिर घर में खाना भी नहीं होता था। बुटीक अंदर से आवाज़ आई कि भाई कुछ खाने का इंतजाम कर ले। बुटीक मतलब दासी ने फिर खोल लिया, इंट्यूशंस आ गई थी। फिर दासी पूरा पूरा दिन बुटीक पे ऐसे ही। फिर कोई संत बहन आती थी, कभी खाना दे गए तो खा लिया, भी नहीं जैसे तैसे गुजारे चले। सत्संग जी पहले पीछे वीडियो में शेयर कर रखा है दासी ने। तो सत्संग जी इस निगार से कुछ नहीं छिपा। और संगत माँ होती है, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर से कोई बीमारी छुपाएंगे क्यों? आज दासी किसी का दुख नहीं देख पाती, क्योंकि दासी भी बहुत आज ठीक है, कभी देखे हैं दुख भी, तो एहसास होता है किसी के दुख सुख का। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह ने कृपा करी। तो किसी संत महात्मा को दासी ने कहा दासी का बड़ा मन करता है लंगर भंडारे कराए, क्योंकि दासी वहाँ 6-6 महीने भूखी रहती थी, व्रत रखती थी। कनस्तर के कनस्तर मंदिर में घी के देने, घर में कनस्तर आने, जोत जलानी, सबको देसी घी के खाने खिलाने, 5-5 किलो दूध आना, जो सबको बुला के सत्संग जी पकौड़े की कढ़ाई चढ़ी रहती थी। वो आज फिर आप जी ने कृपा कर दी है, फिर चढ़ी रहती है। तो किसी आना दूध में पत्ती डाल के देनी, मतलब ये दासी सुना नहीं रही आपको, आप भी थी बता रही है। तो सत्संग जी दासी को किसी ने बोला कि आप ना अपने हिस्से के परांठे ले जाना बुराड़ी में, वो संतों की सेवा में खिलाना। तो सत्संग जी दासी फिर ऐसा ही करते थे कि अपने हिस्से के परांठे ले जाने, वहाँ पे संतों को खिलाने करने। फिर सत्संग जी जो पर्स में थोड़ी बहुत माया होती थी, कोई ज़्यादा भी नहीं कह सकते, जैसे एक एक के सिक्के 8-10 रुपये होना पर्स में। दासी शर्म नहीं करती, इसलिए कि अगर इस तरह से किसी बहन भाई की कंडीशन है तो घबराए ना।
वो सच्चे बादशाह के दर पे सब सोल्व होती है। इसलिए दासी सारी बात बता देती है। अब कोई इस बात का अगर मजाक करता है, कुछ करता है, वो सतगुरु देखे। दासी तो अच्छे भाव से बता रही है कि अगर कहीं ऐसी परेशानी है तो घबराना नहीं, ये सतगुरु ने दासी की ठीक करी है, सबकी करेगा। जैसे दासी की झोलियां भरी, आप सबकी झोलियां भरे। हृदय से दासी कह रही है, एक एक संत महात्मा, एक एक बच्चा खुशहाल माता पिता के सेवा करते हुए, सतगुरु का प्रचार करते हुए जीवन बीते। तो सात संगत जी, दासी ऐसे करती तो पर्स में होते थे 1-1 रुपया हुआ, 9-10 रुपये जैसे कभी निकल आने, और जैसे 5-7 संत आ जाने, रहमत मिल जानी। तो सात संगत जी, दासी शर्म नहीं करती थी। दासी के महात्मा बहुत शर्म करते थे। दासी जो भी तिल फुल होता था प्रसाद कर देना और 1-1 रुपया नमस्कार करनी। और दासी कह देती थी, जो दासी को दिया सतगुरु ने, जो सेवा करा रहा है उसी में से कर रही है दासी। तो पर्स बिल्कुल खाली हो जाता था सात संगत जी। और बच्चे और महापुरुष कहते थे, पीछे का बिल्कुल नहीं सोचती, घर में 1 रुपया नहीं है, ये सोचती ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं इनका सोचूं क्यों, मेरी माँ है ना, मैं सतगुरु। तब बाबा हरदेव सिंह जी भी थे, महापुरुष जी बाबा हरदेव सिंह जी थे। तो वो अच्छा समय, अपने समय पे सात संगत जी ये कहते हैं ना, एक ज्योत है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है। आज सुदीक्षा माता जी हैं सात संगत जी, तो हम इनको, इनकी बात को सुने, ये एक ही ज्योत है। तो सात संगत जी ऐसे कहते थे कि जब भी ऐसे होना तो दासी ने फिर यही कहना कि सच्चे बादशाह आप जी जानी जानो। सात संगत जी, सतगुरु माता जी ने कृपा करी, संत महात्मा सारा परिवार मिल के सेवा करता है। आज महात्मा जी नहीं है, लेकिन उनका जो कर्म किया हुआ अच्छा, और जो वो बोल के गए वैसा करते हुए अच्छा लगता है। दासी भी बेटे को कहती है, बेटा आप सत्संग में अब अच्छे से मेरे सामने ही जुड़ जाओ, मेरे सामने ही आप जी गुरु चर्चा करा करो, सत्संग सेवा सिमरन करा करो। सतगुरु ने यहाँ तक पहुँचाया कि आज किसी बात की कमी नहीं दी आप जी ने। आप जी ने 2-2 शॉप दे दी कैफ़े आई की, एक होलसेल में दे दी, एक रिटेल में दे दी जहाँ दासी बैठती है। आजकल दासी को हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि शादियों की तैयारियों में लगी हुई है। आप जी की कृपा करना कि बच्चे वहाँ जो भी काम कर रहे हैं अपना समझ के ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, उनको भी जोड़ना अपने चरणों से। तो सत्संग जी उतार चढ़ाव कहते हैं ना, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। सत्संग जी पहले संत कहते थे आके लंघ जांदियां ने। ये भी कई जो अच्छे संत विद्वान है वो कहते हैं कि बोलो दूरों लंघ जाती है, पास आए क्यों, संतों के पास परछाई आए क्यों। राजमाता जी कहते थे कि ये दुनिया जहाँ के जितने सुख मिले हैं संतों आप सबके लिए बने हैं। फिर ये भी कहते थे आप अपने अंदर देखो, क्या आप में संतों वाली बात है, बख्श लेना सात संगत जी। कहते थे कि आप में संतों वाली बात है। फिर दासी टटोलती थी अपने को भी, टटोलना होता है सत्संग जी। दासी ने अभी भी बेटे को यही बोला, हमें बेटा अगर हमें गुरु की बात करनी है, कहीं चर्चा करनी है, जैसे दासी आपसे उम्मीद कर रही है कि आप गुरु चर्चा करा करो, कभी कभी भाई दर्शन लो भी दो भी, जैसे दासी करती है। बेटा मन खुश होगा, मैं यहाँ से जाऊंगी जब, मैं खुशी खुशी जाऊंगी। और कोई ऐसा काम सच्चे बादशाह दासी अच्छा काम करके जाए जिससे दासी को यहाँ से जाने में आत्मिक सुख मिले, सुकून मिले। तो लेकिन बेटे को ये भी कहा, पहले अपना अंदर टटोलना बेटा, बोलने से पहले हमें अपना अंदर टटोलना है। ऐसा तो नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ। बर्तन में अगर दूध पड़ा है तो दूध निकलेगा, पानी पड़ा है पानी। इसी तरह से इस बर्तन में जो है वही बाहर निकलेगा। इस निंकार का वास हम चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम सतयुग लाना चाहते हैं, हम धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो हमें सतगुरु सुदीक्षा माता जी के वचनों पे चलना होगा। एक एक करके वचन मानते चले जाएं, देखो कैसे सुखी होते हैं। कहीं मैल ना रखे, कोई रख रहा है कोई कर रहा है, निंकार पे छोड़ दें। ये आपका अपने आप खड़ा होगा आपके लिए, जिस तरह से बच्चे के लिए माँ खड़ी होती है। अगर कोई बच्चे को किसी को कुछ कहता है कोई,
तो साथ संगत जी, दासी को भी आशीर्वाद देना। दासी भी आपके दर की भिखारन है। जो कुछ लिया यहीं से लिया, आगे भी यहीं से ही लेना है। आप संतों से लेना है। ये होता है एक परिवार में जिस तरह से भाई बहन होते हैं साथ संगत जी, आपस में चर्चा करते हैं। कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, एक क्लास का या एक छोटी क्लास का, एक बड़ी क्लास का है, तो आपस में बैठ जाते हैं, ये सवाल नहीं आ रहा, जरा बताना। सत्संग जी, मैथ की बात आ गई याद। सतगुरु ने कृपा करे, सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी इधर बार बार इसलिए देखते हैं, वहाँ भी माता जी की फोटो लगी है, तो इसलिए दासी का उधर भी ध्यान लगता है। चारों तरफ निरंकार है, पर एक स्वरूप भी है। या तो फोटो को लगाओ ना, फोटो लगाओ तो ऐसे लगे कि सच में बैठे हैं, सच में देख रहे हैं, साकार रूप। दासी बातें करती थी ना, जब बाबा जी के सचमुच के हाथ प्रकट हो जाते थे, सचमुच प्रकट हो जाते थे। राज माता जी भी, सुंदर माता जी भी, आज सुदीक्षा माता जी कृपा करती हैं। तो फिर इसलिए थोड़ा सा सच्चे बादशाह, दासी को कहना नहीं आ रहा, जब सतगुरु बुलाएगा मन की बात वो कहनी नहीं आ रही, क्योंकि दासी पहले कहती है, दासी को ना कुछ समझ नहीं आता कैसे कौन सी बात करनी है। तो बख्श लेना, कोई गलती आपको दिखाई दे आप जी ना वो कर देना, माफ़ कर देना दासी को, है ना, क्योंकि प्लीज़ दासी यहाँ से अच्छे से जाए। तो सत्संग जी, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। तो राजमाता जी यही कहते थे, हम अपने अंदर भी टटोले। बेटे को भी यही कहती है, अगर गुरु चर्चा करनी है, कुछ भी करनी है, पहले अपना अंदर साफ करना है, तभी जो बात कर्म में नहीं है वो बोले ही ना। ऐसा नहीं, दासी की भी बहुत सी बातें अभी कर्म में नहीं है, इसीलिए दासी वो बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि सतगुरु बुलवाएगा नहीं। जो बात कर्म में है, आप जी पहले आप जी कर्म में लाओगे तभी हम कोई बात कर पाएंगे। हाँ, मैथ की बात हो रही थी, सॉरी। तो घर में बहन भाई होते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। सत्संग जी, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो फार्मूला होता है, जो फार्मूले के बेस पे समीकरण होते हैं, उसके बेस पे हल होते हैं। इसी तरह से सतगुरु के भी कुछ फार्मूले हैं जो हमें उन्होंने दिए हुए हैं कि हमें कौन कौन से फार्मूलों पे चलना है। सत्संग, सेवा, सिमरन करना है, सत्संग जी, भक्ति से भरा जीवन हो, और अंदर बार एक हो। बहुत सी बातें हैं जो फार्मूले हैं हमारे। फिर बात आती है कि हम जब बेस बनाते हैं, सत्संग जी पढ़ाई करते हैं नर्सरी क्लास में, शुरू में जब हम सत्संग जी पढ़ाई करते हैं तो हमें सिखाई जाती है ABC, गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 100 तक, 1000 तक गिनती चलती है, ठीक है ना। ABC बेस, 1 2 3 4 5, फिर ये बेस गिनती का हो गया। फिर एक बेस छोटा बड़ा ये होता है। ये जब हमारे बेस बनते हैं, फिर इनको अक्षर को जोड़ा जाता है, जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। ये पढ़ाई साथ संगत जी कहाँ चलती है, एंड तक। BA कॉलेज पहुंच जाओ, B.Ed कर लो, कुछ भी B.Com कर ले, कुछ भी कर ले, तो ये 1 2 3 वही चलता है। 2 का पहाड़ा, जैसे पहाड़े टेबल हैं वही चलती हैं, काउंटिंग वही चलती है, समीकरण वही चलते हैं, फार्मूले वही चलते हैं। इसी तरह से जब हम घर बनवाते हैं तो जो नींव होती है ना, नींव को बड़ा पक्का किया जाता है, जिस पे बिल्डिंग खड़ी होनी होती है। तो ही निरंकार मैं तेरे शरण, सच्चे बादशाह वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे। तो सत्संग जी, बेस, हमारा बेस यही है सत्संग जी, सत्संग, सेवा, सिमरन, विश्वास। जब सत्संग जी ये सब हमारे फार्मूले जो दिए इस पे चलेंगे सत्संग जी, फिर हम सत्संग जी सतगुरु पे आंखें बंद करके भरोसा कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, फिर हम घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओगे। सत्संग जी, दासी गारंटी दे रही है। दासी इतनी भावुक है कि हाय सच्चे बादशाह, कोई बात को मान ले, आपकी बात को मान के तो देखें, देखना कैसे कृपा होती है। ये नहीं कि भाई महल चुबारे मिल गए या ये हो गया, ऐसा नहीं। अंदर से आपको बहुत कुछ, वो तो सब मिलेंगे भौतिक सुख, लेकिन जो अंदर का बेस, अंदर की एक नींव मजबूत हो जाएगी। कुछ भी हो रहा होगा ना, आप डरोगे नहीं कि सतगुरु हमारे साथ है। ये निरंकार प्रभु, ये किसी लिए दिखाया, ये साथी हमारा अंग संग रहता है। जो ये ज्ञान, बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे कि मेरा ज्ञान मेरे पास वापस आ जाता है जब कोई इस्तेमाल नहीं करता। हम कोई दवाई ला के रख दी, उसको हमने खाई नहीं, तो सत्संग जी वो
खाई नहीं तो कैसे अंदर जाएगी, कैसे फायदा देगी। इसी तरह से ज्ञान पे हम नहीं चले, जो परहेज है ज्ञान के, निंदा चुगली जो भी कुछ है, किसी को देख के खुश होना है साथ संगत जी, बढ़ते देख के खुश होना है। एक मिले मानो ते दो मिलन पड़ोसी नू, जब ऐसे भाव आने लग जाएं, ऐसे तो समझो हम सही चल रहे हैं। जब हमें किसी के दुख को देख के दुख हो रहा है, समझो हम सही चल रहे हैं। किसी की खुशी को देख के खुशी हो रही है, नाचने का मन कर रहा है, तो समझो हम उसको अपना बच्चा ही मान रहे हैं, अब खुशी हो रही है। ये सब इशारे सतगुरु देता है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी फिक्र ही ना करें, फिर कोई कितना भी जुटलाए तो फिक्र ना करें। क्यों? क्योंकि इस निरंकार प्रभु को पता है हमारे अंदर क्या है। जब हम सच्चे हैं, सुच्चे हैं, हमारे अंदर कोई मैल नहीं है, और दूसरे वाले को फिर भी लग रहा है कुछ है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि दासी के साथ ऐसा भी हुआ था एक बार साथ संगत जी। दासी क्या कहते हैं, किसी बहन को बड़ा विश्वास दिलाती रही किसी बात के लिए, तो वो बहन मान नहीं रही थी। शॉर्टकट में बताएगी, दासी पूरी बताई तो बहुत लंबी हो जाएगी, एक शॉर्टकट बात। वो बहन नहीं मानी। साथ संगत जी 2 दिन बाद वो बहन माफ़ी मांगने आई कि आप सच कह रहे थे। तो दासी ने कहा भी ऐसा क्या हो गया, उसको कुछ ऐसा सतगुरु ने ऐसा करा। दासी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि संत महात्मा हमारे लिए सभी संत महात्मा है। जो भी सतगुरु ने रियलाइज़ कराया साथ संगत जी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दासी के साथ ये सब चल रही है बातें, अभी भी चल रही हैं, लेकिन डोरी गुरु के हाथ दी हुई है। जो सतगुरु के आगे नाच लेता है, किसी के आगे नाचना पड़ता। तो साथ संगत जी हमें संपूर्ण अवतार वाणी की लाइने दासी आप जी के चरणों में रखेगी, जो दासी के इतने भ्रम लेके दूर करे। और अगर किसी के अंदर भ्रम लेके आए तो आप जी दूर हो जाओ, उन चीज़ों से बच जाओगे, सुखी हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई तो बाबा जी कहते बिल्ली अपना शिकार ढूंढ रही है। कोई कुछ कर रहा है भ्रमों से, वीरवार है कपड़े नहीं धोने, मंगलवार है ये नहीं करना। सत्संग जी ये वार निशानी के लिए है, दिन होता रात होती है, रात होती दिन होता है। तो फिर अगली वीडियो में दासी शेयर करेगी। फिलहाल सत्संग जी जो ब्रह्म लेखों से दूर करा, वो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आप जी के चरणों में। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया। सतगुरु मैनू चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर। दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। सतगुरु मैनू मेरबा सतगुरु जे तूठा, जन्म मरने दा संशय मुका। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी में जावा। सतगुरु मैनू प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी मन में सुबह से कल रात से यही भाव आ रहे हैं कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी ब्रह्मलीन हुए, जिस भी हालातों में हुए हम सब जानते हैं, दासी रिपीट नहीं कर रही, बख्श लेना। सत्संग जी उन्होंने कहा था मेरा एक एक संत गुरबचन सिंह है, मारो किसको मारोगे। एक गुरबचन सिंह जी को मार रहे हो तो कितने खड़े हो रहे हैं। तो सत्संग जी दासी अपने मन के भाव ये रख रही है, क्या हम वैसे बन पा रहे हैं, हम वैसे संत बन पा रहे हैं, हम ऐसी श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। जो बाबा गुरबचन सिंह जी जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हमें तो सजा सजाया सब कुछ मिल गया हमें। जिन्होंने साइकिलों पे ढोलकियाँ दरियाँ ढोई, कच्ची ज़मीनों पे संगत करी, आज हमें पक्के भवन भी मिले, घर भी मिले। और उन संतों को देखें जब उनको घर खाली करके संगतें करनी पड़ती थी, जगह नहीं होती थी, फिर सतगुरु ने कृपा करी, भवन बनाए। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करें, हम तन मन धन से सेवा करते चले जाएं। सत्संग जी यही अरदास है सतगुरु माता जी के चरणों में कि हम सबको भूले बख्श देना, आगे से चेतनता देना,
राजपिता जी, दीक्षा माता जी, कोटि कोटि प्रणाम आप जी के चरणों में। और शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। सच्चे भाषा में शुक्र शुक्र करते चले जाएं, गिले शिकवे से दूर रहें, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी बहन हूँ मैं, और जिस तरह से एक बहन भाई आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे ही दासी अपने मन के भाव रखती है, ताकि मेरे बहन भाई भी सारे सुखी हो जाएं, सब सतगुरु की चर्चा में लग जाएं, एक एक संत महात्मा गुरु वचन सिंह जी बन जाएं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।